साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों की पोस्टिंग हुई है वो 3 इयर्स के इनिशियल टेन्योर पर हुई, यानी कि आपका जो ट्रांसफ़र है वो 3 साल से पहले नहीं हो सकता है, मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। तो अब एक लेटर आया है, उसमें ये पाया गया है कि काफ़ी सारी स्टेट सोसाइटीज़ जो हैं, जो इस नेस्ट की तरफ से जो आपको स्कूल अलॉट हुआ है उसकी जगह किसी दूसरे स्कूल में आपका ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं या दूसरे स्कूल में आपको पढ़ाने भेज दे रहे हैं। तो उसकी रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन का मैसेज मतलब लेटर आया है कि आपका जो ट्रांसफ़र है वो नहीं हो सकता है, यानी कि आपको जो स्कूल नेस्ट की तरफ से अलॉट कर दिया गया है स्टेट सोसाइटी भी उसमें चेंज नहीं कर सकती है और आपको उसी स्कूल में पढ़ाना है जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको कोई स्टेट सोसाइटी की तरफ से बोले कि हाँ, हम आप कुछ अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करते हुए आपका ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा, आपको दूसरे स्कूल में भेजा जाएगा, तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नेस्ट की तरफ से जो स्कूल आपको अलॉट हुआ है वही स्कूल में आपको अपनी सर्विस देनी है। इनिशियल 3 इयर्स आपको वहीं पर देने हैं और किसी के झांसे में नहीं आना है और किसी की बात नहीं माननी है कि हाँ, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो किसी प्रकार के प्रलोभन में या किसी प्रकार के लालच में आके आपको किसी को कोई मतलब फ़ायदा नहीं पहुंचा देना है। कुल मिला के बात यह है। लेटर में क्या लिखा है वो देख लेते हैं कि नोडल ऑफिसर्स को लिखा गया है, ट्रांसफ़र ऑफ स्टाफ फ्रॉम वन EMRS टू अनदर रिगार्डिंग नेस्ट हैज़ पोस्टेड कैंडिडेट्स अगेंस्ट सैंक्शन पोस्ट थ्रू रिक्रूटमेंट ड्राइव ESSE 2023 एंड ज्वाइनिंग ऑफ दीज कैंडिडेट्स इज़ अंडर process. Some reference have been received pointing out that the state EMRS society are affecting transfer of recent posted staff. It is clarified that no newly recruited staff should be transferred anywhere. Transferred from EMRS where the posting has been made by NEST to एनी अदर EMRS, यानी कि कोई भी नए रिक्रूटेड स्टाफ को जो कि नेस्ट के द्वारा पोस्टिंग मिली है जिसको, उसको किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, दूसरे EMRS में किसी भी कंडीशन में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। इफ़ टेम्पररी यूज़ एट सम EMRS इज़ इनवाइटेबल during administrative reason, due to administrative reason, a prior permission from NEST headquarter must be sought। यानी कि अगर किसी ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है और मतलब सपोज़ आपको पोस्टिंग मिल गई है, वो स्कूल कागजों में है, अभी स्कूल है ही नहीं, एडमिशन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है और कुछ दिन आपकी जो सर्विस है वो दूसरे EMRS में लेनी है या कुछ करना है, तो उस केस में भी नेस्ट की प्रायर परमिशन ज़रूरत होगी कि हाँ भाई, कुछ दिन ये लोग उस दूसरे स्कूल में पढ़ा ले, फिर जब स्कूल तैयार हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, तो अपने जो ओरिजिनल स्कूल है उसमें आके पढ़ाने लगेंगे। तो ऐसा भी अगर करना है तो उस केस में भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से अगर दूसरे स्कूल में किसी को भेजना है टेम्प्रेरी यूज़ के लिए, तो भी नेस्ट की प्रायर परमिशन चाहिए, हेडक्वार्टर की प्रायर परमिशन चाहिए। तो आपको किसी भी प्रकार से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। आपकी जहाँ भी इनिशियल पोस्टिंग है वहीं पे आपको अपनी सर्विस देनी है। तो किसी प्रकार का अगर कोई आपको मतलब बाय हुक और बाय क्रूक और बाय मतलब कैसे भी अनफेयर मींस का इस्तेमाल करते हुए अगर आपको ट्रांसफ़र का लालच दे स्टेट सोसाइटी का एम्प्लॉई या ऑफिसर या जो भी है, तो आपको उनको तुरंत मना कर देना है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आपको जो स्कूल अलॉट हुआ है वहीं पर आपको अपनी सर्विस देनी है। आशा करते हैं जानकारी फ़ायदेमंद रही होगी आपके लिए। तो अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।